नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, अडानी पावर के स्टॉक में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक आज 20% का अपना अपर सर्किट टच करता हुआ नजर आया। अब कंपनी के स्टॉक में ये जो तेजी आई है, इसके पीछे के रीजन की बात करें तो देखिए, एक रीजन तो ये है कि जब से सेबी ने क्लीन चिट दी है अडानी ग्रुप की कंपनीज को हिंडनबर्ग वाले मामले में, तब से अडानी ग्रुप की कंपनीज के सभी शेयर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन अडानी पावर के स्टॉक में ये जो तेजी आ रही है, इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो है कंपनी का स्टॉक स्प्लिट। जी हां, कंपनी ने 1:5 के रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है। तो जो स्टॉक 700 रुपए के आसपास का हुआ करता था, उसके बदले में अब इन्वेस्टर्स को 5 शेयर मिल चुके हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 150 के आसपास है। लेकिन आज ही कंपनी के स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिल गई है। तो इस तरीके से डबल बूस्ट मिलता नजर आ रहा है अडानी पावर को। इसके बाद देखिए शिपिंग स्टॉक्स, यानी कि शिप से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, जैसे कि मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, जीआरएसई, इनके स्टॉक में आज कारोबार के दौरान 8% तक की तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि ये जो तेजी है, ये टिक नहीं पाई और मार्केट क्लोज होते होते इन कंपनीज के स्टॉक मामूली तेजी के साथ में बंद हुए हैं। बट ये जो इनिशियली तेजी आई, उसके रीजन की बात करें तो देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है। अब इससे होगा ये स्टेटस अपग्रेड होने से ये जो शिप बिल्डर्स कंपनी है, इनके लिए जो कैपिटल रेज करना है वो आसान हो जाएगा, यानी कि लोन लेना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन नेवी टेंडर ला सकती है 80,000 करोड़ का, यानी कि $9.1 बिलियन का 4 लार्ज साइज्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए। तो इन दोनों खबरों की वजह से आज इन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि ये तेजी टिक नहीं पाई। अगर हम पार्टिकुलर जीआरएसई के स्टॉक की बात करें तो इसके स्टॉक में कारोबार के दौरान 6% तक की तेजी देखने को मिली। अब इसके पीछे एक और रीजन है। दरअसल कंपनी ने कई एमओयू साइन किए हैं, यानी कि सिंपल भाषा में देखें तो कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है। इसके बाद देखिए, स्विगी को लेकर थोड़ा सा अलर्ट होने वाली न्यूज है। जेएम फाइनेंस का कहना है कि स्विगी का स्टॉक आगे जाके मीनिंगफुल रिटर्न देगा, इसके चांसेस थोड़ा कम हैं, और इसीलिए इसने इन्वेस्टर्स को वार्न किया है। जेएम फाइनेंशियल ने स्विगी के स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और इसकी रेटिंग रिड्यूस कर दी है, क्योंकि उन्हें कंपनी से जुड़े कुछ मामलों को लेकर चिंता हो रही है, जैसे कि हाई कैश बर्न। इसके अलावा कंपनी के इंस्टामार्ट के लिए जो डार्क स्टोर एक्सपेंशन है वो स्लो होते नजर आ रहे हैं। साथ ही जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी को आगे जाकर और ज्यादा कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कंपनी को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए, ट्रंप ने H1 वीजा के लिए जो फीस बढ़ाई है, इसकी वजह से आईटी स्टॉक्स को काफी नुकसान होता नजर आ रहा है, और इसी वजह से निफ्टी आईटी में आज इंट्राडे के दौरान 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। सभी आईटी स्टॉक्स में लगभग गिरावट आई, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, एलटीआई माइंट्री हो, सब में ही गिरावट देखने को मिली। और वैसे भी आईटी सेक्टर के लिए ये साल उतना अच्छा रहा नहीं है। केवल इस साल अब तक 19% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है बीएससी का आईटी इंडेक्स। जब से ट्रम्प आए हैं, आईटी स्टॉक्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसके बाद एआई भी वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में प्रॉब्लम चल रही है, और अब जैसे ये न्यू H1 वीजा वाला रूल आया है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम चल रही है, और आगे भी आईटी स्टॉक्स के लिए प्रॉब्लम ही नजर आ रही है। हालांकि देखिए, यूएस की गवर्नमेंट ने एक चीज को लेकर साफ कहा है कि ये H1 वीजा की जो फीस बढ़ाई गई है, इसमें डॉक्टर, नर्स और जो केयर वर्कर्स होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उनके लिए इस फीस को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिए, एनबीसीसी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने हुडको यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट वाली जो कंपनी है, उसके साथ में एक समझौता किया है, जिसके तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू 117 करोड़ के आसपास तक रह सकती है। और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पंचकुला, कौशाम्बी, अहमदाबाद और नई दिल्ली जैसे शहरों में कंप्लीट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए, मेक माई ट्रिप ने एक समझौता किया है वियतनाम की सन हॉस्पिटैलिटी के साथ, ताकि वो और अच्छे और बेहतर ऑफर से ला सके वियतनाम विजिट करने के। और देखिए, वियतनाम के लिए ही ये समझौता इसलिए किया गया है क्योंकि इंडियन टूरिस्ट के लिए वियतनाम फास्टेस्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। क्योंकि देखिए, इस जगह को लेकर डिमांड बढ़ी है लोगों की, और इसके लिए जो वीजा प्रोसेस है उसको इजी बनाया गया है। तो इन सब के चलते ही मेक माई ट्रिप ने वियतनाम की इस कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ये वीडियो टोटली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।